एक तो ये इसलिए भी सतर्कता आवश्यक है, आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है, कल से रमजान शुरू हो रहा है। मेरी आप सभी धर्म गुरुओं से अपील होगी कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने अपील जारी की थी, कुछ सुझाव हमारे पास आए हैं, हम लोग यहां पे प्रशासनिक टीम के साथ बैठेंगे और इन सब पर विचार भी करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे अपील होगा कि तत्काल पहले हमारी ओर से प्रयास होना चाहिए कि हम लोग सभी जनता से, जनार्दन से, धर्म जो जितने भी आप लोगों के अनुयायी हैं, श्रद्धालु जन हैं, उन सब से अपील होनी चाहिए कि प्रदेश सरकार या भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन हर हाल में हो। ये हम लोग इसको एक तो देखने की व्यवस्था करें। दूसरा, अफवाह पर ध्यान न दें। देखिए, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। आप याद करिए, जब कोरोना का पहला केस आया था मार्च 2020 में, हमारे पास उस समय प्रदेश में केवल यानी एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। हमने कल 2,18,000 टेस्ट कल हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किए हैं। लगातार उसकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। हमारे पास लैब आज के दिन पर हैं, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हम लोगों ने स्थापित कर दी है। उनकी क्षमता को हम अगले कुछ दिनों में दुगना करने की ओर जा रहे हैं। बेड्स हमारे पास जब मार्च 2020 में मामले आए थे, एक भी बेड हमारे पास नहीं था। इस समय हमारे पास पर्याप्त बेड्स हैं, लेकिन संक्रमण जितना तीव्र है उसके क्रम में सरकार ये सभी प्रयास करे, क्योंकि बेड अकेले बेड नहीं बढ़ाना है, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उस प्रकार के इक्विपमेंट भी लगाने, एक दिन में नहीं लग जाएंगे। वेंटिलेटर लाना है तो वेंटिलेटर लाना ही नहीं है, वेंटिलेटर एचएफएनसी के लिए उस प्रकार का ट्रेन मैन पावर भी होना चाहिए। हम उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, लोगों को उस प्रकार की भर्ती भी हम कर रहे हैं। कुछ समय लग सकता है। एम्बुलेंसेज ही आप आश्चर्य करेंगे, 4,000 से अधिक एम्बुलेंसेज हम लोगों ने राज्य में इसके लिए लगाई हुई हैं, जो केवल कोविड के पेशेंट को लाने ले जाने में ही योगदान दे रही है। लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई समस्या हो सकती हो और उसी को लेकर के मीडिया एक अफवाह फैलाने का प्रयास करे, तो किसी भी अफवाह में आए बगैर हम लोगों को राज्य की व्यवस्था के साथ जुड़ करके इन पूरे में अपना योगदान दे। अगर हम लोग देंगे, आप लोग देंगे, तो मैं फिर कह सकता हूं कि जैसा बेहतर प्रबंधन आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछली बार प्रस्तुत किया था, राज्य सरकार उसको फिर से प्रस्तुत करने और उसको आगे बढ़ाने में सफल होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में अलग अलग तबके के साथ जो संवाद का कार्यक्रम रखा है। पहले दिन सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के साथ, कल स्थानीय निकाय के जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण थे, मेयर, चेयरमैन और पार्षदगण थे, उनको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग में। तो कल आदरणीय राज्यपाल महोदय ने उन सबका मार्गदर्शन किया। मेरा आप सभी धर्माचार्यों से भी अपील होगा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन के लिए, फॉगिंग के लिए या कोई चीज हम छूते हैं तो हाथ को पानी से धोने, साबुन से धोने के साथ साथ सैनिटाइज करने, सैनिटाइजर होगा उसका उपयोग करने, जो भी आवश्यक समझते हैं उसके अनुसार हमें सतर्कता अवश्य बरतनी होगी। ये मेरी आप सबसे अपील होगी। और आज आप सभी पूज्य संतों के साथ आदरणीय राज्यपाल महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मैं उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी पूज्य संतों का, धर्मगुरुओं का, धर्माचार्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबका सहयोग पिछले 1 वर्ष से या सरकार को पिछले 4 साल से सरकार चल रही, सरकार के हर कार्यों के साथ आप सभी पूज्य संतों का, धर्मगुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है और ये फिर से प्राप्त होगा। ये मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।